हेलो, आप सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री जय। तो जब मैं भागवत गीता पढ़ रही थी तब मैंने एक श्लोक पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस श्लोक का पता होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आध्यात्मिक है क्या। एता विभूति योग चान मम यो व्यक्ति तत्व सो विवेक कल्पे योगने युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता शाश्वत है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आध्यात्मिक, अब इसका अर्थ एग्जैक्टली एक मतलब पूरा तात्पर्य समझाया गया है, तो वो मैं आपको बता दूँ। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भक्ति ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति शाश्वत नहीं बोलेगा, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वे किस प्रकार महान है। यहाँ पर उनका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिसमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्यों को उन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अनंत श्रद्धा समेत संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण ही महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, जो हम भक्ति की राह पर चलते हैं, ठीक है, तो हमको एक निष्ठ होकर चलना पड़ता है, भरोसे के साथ चलना होता है। जब हम कृष्ण पर भरोसा करेंगे, भगवान पे भरोसा करेंगे, तभी हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे और तभी भगवान भी हमारी ओर 4 कदम बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, तो हमेशा ही उन पे विश्वास करके, एकनिष्ठ होके, एक शरणागत होके चले, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके। आप सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। ऐसे श्लोक मैं आपको बताती रहा करूंगी। ये भागवत गीता जो है, मुझे ऐसा लगता है वो हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, ताकि उनको ज्ञान हो सके, उनको अपने धर्म के बारे में पता चले, सनातन के बारे में पता चल सके और श्रद्धा के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में पता चल सके। राधे राधे।